माया का प्रसार होता है, वैसे वैसे प्राणी का व्यक्तित्व सिकुड़ता रहता है। जैसे जैसे अध्यात्म का विस्तार होता है तो प्राणी का व्यक्तित्व फैलने लगता है, खुलने लगता है। तुमने घर बनाया, पड़ोस में कोई भी मकान बने इससे अच्छा ना हो। तुमने गाड़ी खरीदी, तुम्हारी जान पहचान में किसी के पास ये गाड़ी हो, तुमने अगर फोर्ड ली है तो मारुति कोई लेता रहे, आल्टो कोई लेता रहे, फोर्ड ना। जैसा घर मैंने बना लिया ऐसा न बने। अच्छे बनाए लोग, बढ़िया पक्के बनाए, फर्श बनाए, पत्थर लगाए, ऐसा नहीं। जितना धन मेरे पास है इतना नहीं हो, रोटी खाएं लोग, इतना। ये सिकुड़ना, अपने अंदर घुसना है, ये माया सिखाती है। और अध्यात्म क्या सिखाता है? फैलना। मुझे रास्ता मिल गया, मैं ध्यान कर रहा हूं, मेरी आत्मा का मोक्ष होगा, 10-20 और को भी करा। तू भी किया कर भाई, तू भी किया कर, परमात्मा को याद किया कर, जोत जलाया कर घर में, कोई दिया बत्ती किया कर, कोई व्रत रखा कर, कोई तीर्थ यात्रा, कोई मंदिर। हम 50 को कहते हैं। और परोपकार साधना का ऋषियों ने अंग बना दिया। जब तुम जाग जाओ तो बाकियों को जगाना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है। ये फैलना है, तुम्हारा विस्तार। जो अध्यात्म की खूबी या अध्यात्म का गुण तुम्हारे हाथ आया था, उस गुण को तुम चाहते हो फैले। यहां भी भावना माया वाली आ जाती है जब सिद्धियों की स्थिति आती है। मेरे जितनी सिद्धियां और किसी को न, मेरा गुरु मुझे सब दे दे, इतनी, क्योंकि सिद्धियां फिर माया है। अध्यात्म का अंग नहीं है सिद्धि। सिद्धियां संसारिक कर्मों के लिए। सिद्धियां हम क्यों करते हैं? अनुष्ठान क्यों करते हैं? किसी को ऊर्जा दे सके, किसी में बढ़ी हुई ऊर्जा कम कर सके, किसी पर कोई भटकती हुई आत्मा ऊर्जा गिरा गई है उसको हटा सके, कोई पीड़ित है उसके पीड़ा हम कम कर सके, कोई बीमार है उसके शरीर को सात्विक ऊर्जा दे करके कोई उसकी मदद कर सके, कोई विपन्न है, आर्थिक कष्ट में है, उसको ऊर्जा दे के हम खड़ा कर सके। ये सब सांसारिक कर्म। जहां तक आत्मा के मोक्ष का प्रश्न है उसमें कोई इच्छा नहीं। उसमें हम चाहते हैं जिस प्रकार से हम ध्यान कर रहे हैं हमारी आत्मा ब्रह्म को जा रही है, इसी तरह 500-700-1000 आदमी हमारे साथ बैठ के करें। फैलना से हमारी प्राचीन संस्कृति में, सभ्यता में माया में भी विस्तार का गुण था, जो माया के प्रसार के कारण खराब हो गया। माया का प्रसार हो गया, बढ़ गई माया। जब माया का प्रसार नहीं था, कम था, तब पड़ोसी की बेटी बहन होती थी, मोहल्ले की बेटी बहन होती थी, गांव की बेटी बहन होती थी। ये फैलना है। मैं, मेरी बहन, मेरे पड़ोस की बहन, मेरे मोहल्ले की बहन, फिर मेरे गांव की बहन, फिर मेरे शहर की बेटी। गांव तो छोटा यूनिट है, 40 घर हैं, 50 घर हैं, 30 घर। शहर बड़ा, तो मेरे शहर की जब बारातें जाया करती थी
तो जिस शहर में बारात जा रही है वहां इस शहर की जितनी लड़कियां हैं उनके पते नोट किए जाते हैं और वहां पहुंचकर उनके पत्तल पहुंचाई जाती है। ये फैलना था। अब माया का प्रसार बढ़ गया, अब ये फैलना भी बंद हो गया, सिकुड़ना शुरू। तो माया में भी अगर हम फैल सकें तब हमारी कोई प्राप्ति है। ईर्ष्या को रोकना। तुम धन कमाओ जितना कमा सकते हो, अपने सामर्थ्य से ज्यादा एक्सर्ट कर लो। जितना समय आप मेहनत कर रहे हो उसको डबल कर दो, ओवर टाइम कर लो, एक्स्ट्रा टाइम लगा लो, कमाओ, लेकिन ईर्ष्या मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है। ये बात बार बार मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आत्मा के निमित्त तुम्हारा कर्म तो तुम कर ही रहे हो, लेकिन जब तक तुम्हारा संसार स्थिर नहीं होगा, स्मूथ नहीं होगा, तब तक मन की भटकन बनी रहेगी। ईर्ष्या किसी एक व्यक्ति से हो जाती है। संवेदना जगाओ, ईर्ष्या नहीं जगाओ। संवेदना करोड़ों लोगों से हो सकती है। हम एक से जल रहे हैं जो हमसे ज्यादा पैसे वाला है या ज्यादा शक्तिशाली है। उन करोड़ों को देखो जो हमसे बहुत पीछे हैं, धन में भी, शक्ति में भी। जब ये वृत्ति बन जाएगी तुम्हारी नीचे को देखने की, ऊपर देखने की, क्योंकि ऊपर ईर्ष्या है। तुमसे आगे जो निकल गया उसके प्रति ईर्ष्या का भाव मन में आएगा। स्कूटर वाला किसी के लग जाए ना चलते चलते, उसको गालियां देने लग जाते हैं। इसी का दोष पूछते नहीं किसका दोष, स्कूटर वाले का। तो जिनके पास नहीं है वही देते ईर्ष्या। गाड़ी वाला स्कूटर में लगे तो गाड़ी की गाड़ी, गाड़ी वाले को गाड़ी, स्कूटर वाले का दोष हो ना, क्योंकि उससे ईर्ष्या है। मैं स्कूटर पे चल रहा हूँ, ये गाड़ी लेकर। ऊपर को देखकर ईर्ष्या जागती है, नीचे को देखकर संवेदना जागती है। कितने लोग हैं जिनके पास खाने को भोजन नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, उनके प्रति जब दया का भाव जागता है और जब ये हमारा व्यवहार बन जाता है, फिर हम कहीं भी ईर्ष्या नहीं करते, उस पर भी नहीं करते जो आगे निकल गया। वहां हम संतोष का भाव जगाते हैं कि हे प्रभु तेरा शुक्र है, तूने मुझे जितना दे रखा है बहुत, इसको ज्यादा दिया होगा तूने, ये जाने तू जा। ईर्ष्या नहीं, उसके अहित की कामना नहीं है। उसको इग्नोर करने का भाव आ गया। तो होगा यार, ठीक है, उसके पास जो है उसका अपना भाग, मेरा। तो जब ये संतोष जब आए, संतोष धन सब धन धूल समान, बाकी सब कुछ धूल हो जाता है जब संतोष का धन होता है। और संतोष जब कम होता है या समाप्त होता है, तब मन की चंचलता तुम्हारे सारे व्यवहार को कंट्रोल करने लगती है। और मन की चंचलता में स्थिरता हो ही नहीं सकती। चंचलता है ही अस्थिरता का नाम। स्थिर हो तो चंचल नहीं, चंचल हो तो स्थिर नहीं। तो स्थित प्रज्ञ एक अवस्था है जहां तुम अपनी प्रज्ञा में, अपने ज्ञान में स्थित हो। तो ये भी समझ लो आज कि जिसको तुम ज्ञान कह रहे हो या समझ रहे हो, वो वास्तव में ज्ञान नहीं है, वो सूचना है।
तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है। भगवत गीता में क्या लिखा है, महाभारत में क्या लिखा है, रामायण में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है, इसकी सूचना है तुम्हारे पास, इसका ज्ञान नहीं। ज्ञान कब बनेगा? जब अनुभव करते। एक व्यक्ति जो ध्यान नहीं कर रहा है, उसके पास सूचना है कि अगर किसी गुरु से दीक्षा मिल जाए और ध्यान किया जाए तो आत्मा को मोक्ष मिल सकता है, सूचना है। ये उसका ज्ञान नहीं है। ये उसका ज्ञान कब बनेगा? जब उसकी दीक्षा हो जाएगी, वो ध्यान करने लगेगा, उसका साक्षात्कार हो जाएगा। हमने बच्चे को सिखा दिया 2 और 2 4, उसने रट लिया, ये उसकी इंफॉर्मेशन है, उसका ज्ञान नहीं। ज्ञान कब बनेगा? जब वो 2 गिलास 2 कटोरियां अलग अलग रख के फिर चारों को इकट्ठा करके फिर गिनेगा और 4 बनेंगे, तब उसका ज्ञान है। अभी तक इसलिए इसको श्रुत ज्ञान कहा था, सूचना को ऋषि ने। तो पहले श्रुत ज्ञान ले लो, पहले रट लो, फिर उसके अर्थ समझना। इसीलिए आज तक स्कूलों में पहाड़े रटाए जा रहे हैं। पहले हिंदी पंजाबी में थे, अब अंग्रेजी में हो गए। 2 2 4 2 3 6। बच्चे ने रट लिए, उसको नहीं मालूम मैं क्या पढ़ रहा हूँ और क्यों याद कर रहा हूँ और क्या है। तो 2 9 18 जब बोलता है, उसको नहीं पता 2 क्या होता है, 9 क्या होता है, 18 क्या होता है, उसको नहीं पता, लेकिन उसको याद हो गया। उसके बाद भी उसने कभी 2 चीजें और 9 चीजें इकट्ठी रख के गिन के 11 बना के देखी नहीं, सारी उम्र नहीं देखी। तो तुम अपने बचपन सोचो, सारे बैठे जो पहाड़े याद किए थे, 18 दूनी 36 याद किया था, कभी तसल्ली करके देखी कि 18 और 18 36 होते? मान लिया, तो उस मानने पे चले आ रहे हो आज। ये चांस की बात है कि गलत नहीं है वो, ठीक है, लेकिन तुम्हारा सत्य नहीं बना वो। तुम किसी का सत्य मानकर जी रहे हो, अपना सत्य बनाओ। तो माया के प्रति जो हमारा बर्ताव है, जो हमारी सोच है, जो हमारी वृत्ति है, वो भी सूचना पर चल रही है। उसमें हमने ज्ञान का तत्व नहीं है। जब ज्ञान का तत्व आ जाए फिर तो समझ आ जाता है सारा कुछ। सूचना से समझ नहीं आता, ज्ञान से समझ। तो बाधक जो है ध्यान में चीज, बुद्धि है। तो बुद्धि का अर्थ है सूचना। ज्ञान को विवेक कहते हैं, बुद्धि नहीं कहते। तो जब तक हम बुद्धि से काम लेते रहेंगे तब तक उलझने होंगी, क्योंकि बुद्धि सत्य तक नहीं ले जा सकती। सत्य तक लेके जाएगा विवेक, और विवेक का दूसरा नाम है ज्ञान। तो ज्ञानी बनने के लिए विवेक को जगाना होगा, और विवेक जगाने के लिए तीनों चीजों में बैलेंस करना होगा, माया में, अध्यात्म में, परोपकार में। जब तक ये हम नहीं करेंगे तब तक कभी एक पलड़ा झुकेगा, कभी दूसरा झुकेगा। बराबर जब आएगा जब हमारे कर्मों का निष्पादन एक जैसा हो जाएगा। तो अध्यात्म में अवस्थित होना सीखो। जो पा लिया है उसका मूल्य समझो। मृत्यु से मुक्ति और आत्मा का मोक्ष छोटी चीज नहीं है। सस्ते में मिलती है तुम्हारे, इसलिए मोल कम। सारा जन्म क्या त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। हे प्रभु, मृत्यु से मुक्त करके मोक्ष दे दो। अब कैसे दे दो? ये मंत्र तुम सारे बोलते हो, सोचा नहीं, ज्ञान नहीं बनाया इसको, सूचना रखा हुआ। क्या कहा है इस मंत्र?
उर्वारुकम एव बंधना। जब पेड़ पर फल पक जाता है तो तोड़ना नहीं पड़ता उसको, तो अपने आप गिरता है। तोड़ना उस फल को पड़ता है जिसका अभी पेड़ पर टंगे रहने का समय है। जब पूरी आयु भोग लेता है फल, तो डाली अपने आप उस फल को गिरा देती है। तो मैं जब अपने शरीर को पूरा भोग लूं, तो मेरी आत्मा उस पके हुए फल की तरह शरीर की डाली से टूटे और ब्रह्म में समा जाए। ये है स्मरण। लेकिन इसको पकने तो दो, कच्चा तोड़ के तो नहीं, अपने आप नहीं टूटेगा कच्चा तो। अगर एक दिन भी उसकी लाइफ अभी डाली पर रहने की है तो नहीं टूटेगा। इसलिए अपने कर्म में कमी नहीं छोड़ो। मैं हर बार कहता हूं, कर्म में कमी नहीं। जीवन में जहां कहीं तुम्हें असफलता मिली है, उसका एनालिसिस करके देखो, तुम्हारे कर्म की कमी निकलेगी। कहीं देखो, बचपन से लेकर आज तक जहां कहीं भी तुम्हें लगता है मैं यहाँ फेल हुआ हूँ, उसी सिचुएशन का एनालिसिस करके देखो, तुम्हारे कर्म की कमी निकलेगी। अगर वो कर्म कर दिया होता तो वहां सक्सेस मिलती, असफल नहीं होती। कर्म मत छोड़ो, न संसार का छोड़ो, न अध्यात्म का छोड़ो, न परोपकार। छोड़ोगे तो इसका बैलेंस बनेगा। बैलेंस बनेगा तो भुगताना होगा। हो सकता है इसी जन्म में भुगताना पड़े तो कष्ट से भुगताओगे, क्योंकि रूटीन से डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। और अगर और ज्यादा तुमने बना लिया है तो मोक्ष के बाद भी आत्मा को आना पड़ेगा, उसका मोक्ष पोस्टपोन होगा। जितनी अल्प मृत्यु होती है, 15 दिन का बच्चा मर गया, 2 महीने का बच्चा मर गया, 4 साल का मर गया, 20-22 साल का मर गया, ये सब वही आत्माएं हैं जिनका इतना इतना सा काम पड़ा था, बैलेंस पड़ा था, भुगतान आना। तो कर्म का बैलेंस नहीं बना। तीनों प्रकार के कर्मों का निष्पादन इस प्रकार से करना है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़े भी नहीं। ऐसा भी नहीं कि 18 घंटे ध्यान ही करेंगे, 2 घंटे संसार चलाएंगे, नहीं चलेगा। 18 घंटे संसार करना पड़ेगा, 2 घंटे ध्यान करेंगे। ये बैलेंस है। क्योंकि संसार के कर्म ज्यादा समय मांग रहे हैं। तुम अगर 18 घंटे ध्यान में बैठो तो 18 घंटे आत्मा ब्रह्म में नहीं रहेगी, लौट आएगी। बैठे रहो बस, बाकी योग है।